हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच डायमंड क्लास चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि फिर एक दो दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं हो रहा था, और तो आज मैं आप लोगों को एक फ्रैक्शन दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाएंगे कि फ्रैक्शन के बारे में तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज हम एक पॉइंट लेके आए हैं कि कैसे समतुल्य और इक्विवेलेंट उसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य। ठीक है, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न। ये समतुल्य भिन्न होता क्या है? जैसे आपके सामने कोई फ्रैक्शन दे दिया हो, यानी भिन्न दे दिया होगा, और उसका आपसे समतुल्य पूछेगा, या कैसे समतुल्य है चेक करने का ये भी तरीका आपसे पूछा जाएगा। तो आइए हम उसी के बारे में आपको सिखाएंगे। ये टॉपिक है हमारा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे बनाएं और कैसे चेक करें। कैसे चेक करें क्या चेक करें कि समतुल्य भिन्न है या नहीं। मतलब कि इसमें दो तुलनात्मक होता है, दो फ्रैक्शन आपस में मिलते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू हमको मान निकालना पड़ता है और निकाल के चेक करते हैं। चलिए बताते हैं। जैसे हमारे सामने फ्रैक्शन दे दिया 7/4 इक्वल में 3/4। पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के भिन्न है, बराबर है, यानी दोनों जो भिन्न है, ये फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या दोनों भिन्न आपस में बराबर है? तो चेक करेंगे। इसको बोलते हैं नॉमिनेटर। आप सभी जानते हैं इसको नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। ये भी इसका नॉमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर। तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 4 है, ठीक है, 4, लेकिन नॉमिनेटर सेम नहीं है। ये सेम नहीं है, ये सेम है, तो ये कहेंगे समतुल्य भिन्न नहीं है। क्या कहेंगे? समतुल्य भिन्न नहीं है। क्या है? नहीं है। उसी तरह से 1/2 इक्वल, ठीक है, 2/4 दिया रहा है, और पूछा जाएगा कि क्या ये एक दूसरे के समतुल्य में है। समतुल्य का मतलब एक दूसरे के बराबर इसका मान आ रहा है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? फिर बताएंगे। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर चेक करेंगे। ये नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बटा हर। अंश बटा हर। तो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि दोनों का अंश और हर क्या आपस में समान है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखिए, इस पहले वाले में 1/2 है, अंश 1 और हर 2। दूसरे वाले में अंश 2 है और हर 4 है। तो कैसे बराबर करेंगे? ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। एक होता है, जैसे कि इसको हम यूज करते हैं। क्या होता है कि जब भिन्न पढ़ते हैं तो निम्नतम रूप, क्या इंग्लिश में पहले लिखते हैं लोवेस्ट टर्म। कौन टर्म? लोवेस्ट टर्म। उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बोलते हैं, रिड्यूस टर्म। ठीक है, फिर उसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे निम्नतम रूप। क्या बोलेंगे? निम्नतम रूप में। निम्नतम रूप में मतलब कि, या सरलतम रूप में, ये भी बोलेगा सरलतम रूप में। मतलब कि जब भी हम गणित में कोई अंक लिखते हैं, भिन्न लिखते हैं, तो उस भिन्न को ऐसा रूप में लिखते हैं कि दोबारा उसको कोई हम लोग काट नहीं पाए। ठीक है, जैसे 10/15, 10/15 हमारे पास एक भिन्न है। क्या इसका फाइनल रूप, यानी लोएस्ट टर्म, रिड्यूस, निम्नतम रूप या सरलतम रूप, क्या यही है? नहीं, सरल नहीं है। तो इसको सरल कैसे करेंगे? यानी कि सबसे अंतिम चरण में कटाएंगे 2 से 5 बार में। तो देख रहे हैं कि 2 से तो कट नहीं रहा है, तो नहीं कटाएंगे। अब 3 से देखेंगे, 3 से तो ये कट रहा है 5 बार में, लेकिन नहीं कटाएंगे क्योंकि ये नहीं कट रहा है। दोनों एक साथ कटना चाहिए। 5 से कटाएंगे 2 बार में, और ये 5 से 3 बार में।
तो इस भिन्न का निम्नतम रूप मतलब लोवेस्ट टर्म ये होगा। इसके बाद ही इसको हम काट सकते हैं, नहीं काटेंगे। तो उसी तरह से इसको अगर हम कटाना चाहें, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, मतलब 1/2 ये भी आ गया। तो 1/2 और 1/2 इसको बोलेंगे समतुल्य है। क्या बोलेंगे? समतुल्य है या इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, ये आपको हम सिखा दिए। जैसे एक और फ्रैक्शन लेके आपको सिखाते हैं। एक और फ्रैक्शन लेते हैं और बताते हैं। जैसे मान लीजिए 25/40 पूछा जाएगा, इसका सरलतम रूप या लोवेस्ट या रिड्यूस्ड टर्म निकालिए। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा रूप। तो इसको कटाएंगे, किसी एक पहाड़ा इंडिविजुअल और टेबल से हम लोग कटाना शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 से ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। 5 से कटाते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। तो इसका अंतिम रूप क्या आया? 5/8। इसके बाद हम लोग इसको नहीं काट यानी नहीं भाग दे सकते हैं किसी भी टेबल से। ये हो गया। अब बताइए कि अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 8/12 = 4/6 और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये एक दूसरे के समतुल्य है, मतलब एक दूसरे के बराबर है या नहीं। कैसे करेंगे? पहले इसका न्यूनतम रूप निकालेंगे। इसका भी निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 और 2 तिया 6। क्या आप कटेगा? नहीं कटेगा। 2 चौका 8, 2 छक 12 और कटेगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6। वाह! देख रहे हैं कि 2/3, 2/3। तो क्या लिखेंगे? समतुल्य है। क्या है? समतुल्य है, या इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट। जो बच्चे सीबीएसई में होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये समतुल्य भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समतुल्य भिन्न। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, वो ये वाला भाषा का यूज करेंगे, और जो सीबीएसई से हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। तो ये दोस्तों आपको सिखा दिए क्या कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे पता करें कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं। अब हम बताएंगे आपको कि समतुल्य भिन्न कैसे निकालें। ठीक है, समतुल्य भिन्न कैसे निकालें। आपके सामने कुछ फ्रैक्शन दे दिया जाएगा। 2/4 कहा जाएगा 5 समतुल्य भिन्न निकालें। ठीक है, 5 समतुल्य भिन्न निकालें। इंग्लिश में क्या लिखिएगा? राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब कि ये जो भिन्न दिया है, इस भिन्न के बराबर ऐसा कौन कौन भिन्न हो सकता है, उसको 5 लिखना है, 5 तक, है ना। तो कैसे लिखेंगे? हमको तो पता नहीं है कि कौन सा होगा। अब सोचने लगेंगे 10/5 होगा या 6/12 होगा या 20/, मतलब कुछ भी। तो इसका आसानी से कैसे निकाल सकते हैं बिना सोचे समझे? आसानी से तरीका है कि जो आपको फ्रैक्शन और भिन्न दिया गया है, तो अंश और हर में, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर या नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर। ठीक है, कुछ बच्चे बिहार बोर्ड के इंग्लिश को भी फोकस करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अंश और हर में हम लोग अगर 1 से गुना करेंगे, एक से ऊपर और नीचा, तो कितना आएगा? 2/4। तो ये पहला निकल गया। ठीक है, फिर इसी फ्रैक्शन में 2 से ऊपर 2 से नीचा गुना करते हैं। ये 2 दूना 4 और ये 4 दूना 8। आपको बता रहे हैं, ये 2 दूना 4 आया, ये 4 दूना 8 आया। तो ये आपका निकल गया दूसरा समतुल्य फ्रैक्शन। सबको बताएंगे समतुल्य है कि नहीं। फिर 2/4 में अब 3 से गुना करेंगे। 5 तक बोला है ना, तो 5 तक चले जाएंगे। इसको गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12। ठीक है, देखिए ये 2 से गुना करेंगे तो 6 और 4 से गुना करेंगे तो 12। तो ये आ गया कितना? तीसरा। उसी तरह से अब 2/3 में फिर 4/4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, 3 चौका 12। फिर 2/3 में, सॉरी ये 4 था यहाँ,
तो 16 होगा, यहाँ पर भी 4 है, तो 5/5 से करेंगे तो 2 बचे 10 और 4 बचे 20। अब गिनिए तो कितना हुआ, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का जो भी वीडियो है आप लोग के सामने पहुंचे और इस तरह सीखते रहे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन पहला दे दिया था तो इसको छोड़ करके, मतलब एक को छोड़ करके 2 से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब है कि एक और हमको गुना करना पड़ेगा 6/6 से। तो 2 छक और 4 छक, 2 छक 12 और 4 छक 24। ये आपका टोटल 5 गो समतुल्य भिन्न निकल गया। 5 गो समतुल्य भिन्न या कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आपको सिखाएंगे कि 2 फ्रैक्शनों को तुलना करके किसी एक का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। समतुल्य भिन्न जब दिया रहेगा, समतुल्य भिन्न, तो उसमें आप कैसे निकालेंगे। समतुल्य भिन्न भी रहेगा, जैसे दे दिया है 2/4 बराबर डैश, यहाँ दे दिया 12, यानी कि इस जगह का वैल्यू निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, 2 तरीका है दोस्तों, 2। एक तरीका थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन कब, जब भी समतुल्य हो, एक दूसरे के बराबर हो। तो देखिए यहाँ से ये एक दूसरे के चेंज करते हैं, पता करेंगे ये कितना का मल्टीपल है, इसमें कितना से गुना हो गया रहा है, कि बड़ा होगा 3 से गुना हो रहा है, 4 3 12, 3 गुना है। तो दोस्तों हम भी इसमें ना 3 से गुना कर देंगे, तो 2 3 6, तो ये इसका वैल्यू 6 आ गया। आसान है। कब, जब समतुल्य भिन्न रहेगा तब। अगर जब समतुल्य नहीं रहे तब, जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं 3/6 बराबर डैश बाई 2a। ये जो खाली जगह, अच्छा ये वाला, ये खाली जगह यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, जोड़ने के हमेशा वहीं पूछेगा, इधर उधर भी दे सकता है। तो देखिए तो क्या है, ये है 2 गुना, क्योंकि 6 दूना 12, 6 2 12, तो इसमें भी हम 2 से गुना कर देते हैं, 3 गुना 6 बनता है, आसानी से। लेकिन अगर बाय द वे समतुल्य ना दिया हो और कुछ अल्टरनेट दिया रहे, तब हम कैसे पता करेंगे। देखिए तो एक दूसरे समतुल्य है क्या, 7 और 3 क्या एक दूसरे के मल्टीपल में है, नहीं है, ये तो मल्टीपल में था, 6 दूना 12 कर दिया, इसलिए इसमें भी 2 से गुना कर दिया। इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या बताते हैं, कॉन्सेप्ट, A/B बराबर C/D होता है। ठीक है, तो जब होता है तो ये एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई में आता है, A गुना D, A गुना D बराबर B गुना C। ये क्यों लिखे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब A/B और C/D ये हो गया, ये भी तो हो गया ना। इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, इसको D मानेंगे। D हमको निकालना है, तो निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आप D लिख दीजिए या XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। तो देखिए तो A इंटू D कर रहा है, 7 गुने D कर लेंगे बराबर 4 गुने 3 होगा, क्योंकि B गुने C लिखा हुआ है, तो 4 गुने 3 कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, हमको किसका वैल्यू चाहिए, इसका चाहिए ना, D का वैल्यू चाहिए ना, ये जाएगा नीचे। तो पहले ये कितना हो जाएगा, 4 3 12। अब ध्यान दीजिए, जब भी इसके साथ अल्फाबेटिकल यानी ABCD कुछ जुड़ा रहता है और उसी का मान निकालना होता है, तो उसका पहले वाला अंक जो है नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो D का मान क्या आ गया, 12/7। दोस्तों आप इस तरह से वीडियो को अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। इस तरह से वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, और हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सीख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।